नमस्कार साथियों, मैं संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इस कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कृष्णाश्रयी शाखा को। कृष्णाश्रयी शाखा से मतलब क्या है? जो भगवान कृष्ण पर लिखने वाले जो प्रमुख कवि या लेखक हुए हैं उन पर हम बात करेंगे और उनके बाद इनके एक एक जो रचनाकार हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे जो प्रसिद्ध रूप से हैं। कृष्णाश्रयी शाखा की बात करें तो सबसे पहले अष्टछाप आता है। ये जो अष्टछाप के 8 कवि हैं, इन सभी लोगों ने भगवान कृष्ण पर लिखा, इसलिए इनको अष्टछाप का कवि कहा जाता है। अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में किया था। किसके पुत्र ने? वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कब किया? 1565 ईस्वी में किया था। 8 कवियों में वल्लभाचार्य के 4 कवि थे और विट्ठलनाथ के भी वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे। तो वल्लभाचार्य के पहले शिष्य कभी कभी करता क्या, 4 ऑप्शन में 3 तो इनसे उठा के दे देगा, ये 3 उधर से 1 इधर से दे देगा। पूछे कौन वल्लभाचार्य के शिष्य इसमें नहीं है, या विट्ठल का दे देगा, 1 उधर से दे देगा, कहेगा बताइए कौन इसमें से विट्ठल के शिष्य नहीं है। तो शिष्यों के क्रम को, शिष्यों को आपको ध्यान देखना होगा कि वल्लभाचार्य के कौन शिष्य हैं और विट्ठल के कौन शिष्य हैं। तो वल्लभाचार्य में आए देखिए, तो वल्लभाचार्य में सबसे फेमस हैं सूरदास जी हैं। सूरदास हैं, फिर कुंभन दास हैं, परमानंद दास हैं और कृष्णदास। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। सूर, कुंभन, परमानंद और कृष्ण थे। विट्ठल में क्या है? चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज और नंददास। अब यहां समझने वाली बात है दोस्तों, चित स्वामी केवल एक नाम इसमें अलग है, लेकिन गोविंद देखिए भगवान श्री कृष्ण, चतुर्भुज भी भगवान यानी विष्णु के लिए उन्हीं का, नंद मतलब कृष्ण के क्या थे? कृष्ण भगवान के क्या थे? पिता थे, है ना। तो ये नंद इधर हो गए। इधर देखा जाए तो सब ठीक है, बस कृष्ण भगवान इधर रहेंगे, कृष्णदास केवल उधर हैं। बाकी कृष्णदास यानी कृष्ण के पिता इधर हैं भगवान विष्णु, और कृष्ण के उपनाम इधर हैं। बस चित स्वामी को आपको ध्यान देना है। तो सूर, कुंभन, परमानंद और कृष्णदास उधर होंगे, यानी उधर का मतलब वल्लभाचार्य के शिष्य। अब विट्ठल के शिष्य कौन होंगे? चित स्वामी, गोविंद, चतुर्भुज और नंददास होंगे। इन 8 कवियों को आप याद कर लीजिएगा, कौन किसके शिष्य हैं, ये आपसे जरूर पूछ लेता है, ये जरूर पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में कृष्ण भक्ति के प्रवर्तन का श्रेय विद्यापति को जाता है। हिंदी में अगर देखा जाए, हिंदी साहित्य में देखा जाए तो कृष्ण भक्ति के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? विद्यापति को दिया जाता है। कृष्ण भक्ति का सर्वप्रथम और सबसे प्रधान ग्रंथ कौन है? तो श्रीमद् भागवत गीता है। भागवत गीता है, ये ध्यान रखिएगा। श्रीमद् भागवत गीता श्री कृष्ण भक्ति शाखा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी किसे कहा गया? तो उपनिषद, गीता तथा ब्रह्म सूत्र को भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। किसको किसको? प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आएगा? उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र आएंगे। नोट है इसमें, शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी पर भाष्य लिखा। क्या लिखा? भाष्य। भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। किसका? अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? कृष्णा शंकराचार्य ने। शंकर अद्वैत हैं, अद्वितीय हैं, ये ध्यान रखिएगा। सीधे प्रश्न पूछता है कि अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? तो भगवान शंकर। शंकर से शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य व्यक्ति थे, मठाधीश थे। तो शंकर अद्वैत हैं यानी शंकर अद्वितीय हैं। तो आप ट्रिक लगा लीजिएगा कि शंकर अद्वैत हैं, शंकर अद्वितीय हैं, शंकर अद्वितीय हैं, अद्वितीय से अद्वैतवाद। शंकराचार्य ने किसका स्थापना किया? तो अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से हमें आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करना, व्हाट्सएप स्टेटस हर जगह आप करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद।